नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट सिराज साहिल। हमारे देश में जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसके लिए हमारी सरकारें कम जिम्मेदार नहीं हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल के बाद 4-5 दिन के लिए लॉकडाउन खोले जाने की बात कही और फिर हालात की समीक्षा करने के पश्चात लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया और प्रवासी मजदूर और छात्र इधर उधर के राज्यों में फंसे रहे। उनको अपने मूल निवास पर भेजने की व्यवस्था नहीं की गई, लेकिन अंततः सरकार को लोगों के दबाव में आकर प्रवासी मजदूरों और छात्रों को अपने अपने गृह राज्यों में भेजने के लिए विशेष ट्रेन और बसों का इंतज़ाम करना पड़ा। सरकार ने बहुत ज़्यादा चूक की है कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए। इसी का नतीजा है कि अभी कोरोना के मरीज़ों की संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ रही है। आज 6 मई को ही हमारे यहाँ कोरोना से संक्रमित मरीज़ों की संख्या करीब 50,000 तक पहुँच गई है। इन 50,000 मरीज़ों की संख्या में आने वाले समय में और तेज़ी से वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि जैसे जैसे प्रवासी मजदूर और छात्र अपने अपने घरों में पहुंचेंगे और उन क्षेत्रों में कोरोना और भयानक रूप धारण करेगा। अभी हमारी सरकारों ने राजस्व के लालच में शराब की दुकानों को जिस तरीके से आनन फानन तौर पर खोल दिया है, उससे भी कोरोना महामारी फैलने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जिस तरह से शराब लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उससे कोरोना वायरस और भयावह रूप लेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार को चाहिए कि अभी लॉकडाउन को ईमानदारी और तत्परता के साथ साथ सख्ती से आगे बढ़ाया जाना चाहिए और ज़रूरी चीज़ों को ही लोगों के लिए उपलब्ध कराने के लिए लॉकडाउन में नियमता छूट दी जानी चाहिए। सरकार राजस्व के नाम पर शराब की बिक्री तेज़ी से कर रही है, लेकिन जिस महामारी के फैलने की और ज़्यादा आशंका बढ़ रही है, उससे निपटने के लिए पुख्ता इंतज़ाम नहीं है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से 36 का आंकड़ा मीडिया के द्वारा बयां कर रही है, जिससे और भयावह स्थिति होना तय है। जिस तरीके से लॉकडाउन में सरकार ने शराब की दुकानों को खोला है और पब्लिक शराब के ऊपर टूट पड़ी है, उसको देखते हुए ये लगता है कि सरकार को आम जनता की उतनी चिंता नहीं है जितनी उसको इस संकट की घड़ी में निभानी चाहिए। सरकार को चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान जनता के घरों पे पहुंचाए और जिस तरह से आरोग्य सेतु ऐप सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जारी किया है, उसी तरीके से अगर शराब की बिक्री करने के लिए सरकार इतना ज़्यादा तत्पर है और उसको राजस्व की चिंता है, तो शराब पीने वालों के लिए उन्हें एक इस तरह का ऐप जारी करना चाहिए और उस ऐप के माध्यम से ही शराब चाहने वाले लोग अपने ऑर्डर बुक करें और उसके बदले में सरकार उनके घर पर ही उनको शराब वितरण की व्यवस्था करे और उसके बदले में अतिरिक्त धन भी सरकार ले सकती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और दुकानदारों की मिली भगत से लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें खोली गई हैं सारे देश में और उससे अव्यवस्था पैदा हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, उससे आने वाले वक्त में कोरोना महामारी को और बड़े पैमाने पर
फैलने से नहीं रोका जा सकता। कई देशों ने इस तरह के इंतज़ाम किए जिनके तहत उन्होंने अपने नागरिकों को रोज़मर्रा की खाद्य सामग्री और ज़रूरत की चीज़ें करीब 6 माह तक निःशुल्क तौर पर उनके घर पर ही उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। हमारी सरकार नीरव मोदी जैसे सरकारी पैसा लेकर भाग जाने वालों का 45,000 करोड़ रुपया तो माफ़ कर सकती है, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना लगता है उसके बूते की बात नहीं, या फिर यूँ कह लें कि सरकार की नीयत ही नहीं है। नहीं तो जिस तरह से हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों ने दिल खोलकर कोरोना के इस संकट में सरकार की आर्थिक तौर पर मदद की है और सभी सरकारी कर्मचारी और व्यक्तिगत लोगों ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अपने अपने स्तर पर सरकार को सहयोग करने का फैसला किया है, उसको देखते हुए भारत जैसे देश में कोरोना से निपटने की पुख्ता इंतज़ाम किए जा सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सद्भावपूर्ण वातावरण या आपसी तालमेल के अभाव के चलते कोरोना संकट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। जिस तरीके से कोरोना को लेकर हमने अपने पहले वीडियो में भी कहा था कि सरकार को 14 अप्रैल के बाद ही 5 दिन के लिए लॉकडाउन खोलना चाहिए था, बसें और ट्रेन चलाकर लोगों को उनके निजी गंतव्य स्थानों पर भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो ना कर सकी सरकार। इसका नतीजा ये है कि टाइम बीतने के साथ साथ सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और राज्य सरकारों के दबाव के चलते विशेष रेलगाड़ियां और बसें चलानी पड़ी। जिस तरीके से लॉकडाउन को जो है बिना व्यवस्थित तरीके से जांच किए लोगों को आगे बढ़ा दिया गया है, उसको देखते हुए आने वाले समय में यदि स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो 5 लाख लोगों का टेस्ट करने की कैपेसिटी हमारी सरकार के पास है। यदि आप इस बात की कल्पना करें कि 5 लाख लोगों का टेस्ट जब बृहत पैमाने पर पूरे देश में होगा तो 1 माह के भीतर कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाएंगे, इसकी कल्पना मात्र से ही लोगों का दिल दहल जाएगा। आने वाले वक्त में कोरोना से मरीजों की संख्या बढ़ना तय है। इसके लिए सरकार को तुरंत प्रभाव से शराब की बिक्री जैसे फैसले पर समीक्षा करना चाहिए और शराब चाहने वालों को उनके घरों पर ही शराब की सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए। इससे एक तो ये होगा कि कोरोना फैलने की आशंका कम होगी और जो शराब की बिक्री ना होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो जाएगी। बल्कि ये होगा कि शराब घर पे उपलब्ध कराने से सरकार को अतिरिक्त धन अर्जन की व्यवस्था करने में भी आसानी होगी और समाज में अव्यवस्था नहीं होगी। राष्ट्र में इस वक्त महामारी के माहौल में सभी राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे केंद्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें और केंद्र सरकार भी अपने हर निर्णय को राज्यों पर थोपने के बजाय सारे निर्णय लेने से पहले राज्य सरकारों को भी विश्वास में लें। अगर सरकार तत्परता दिखाएगी और टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएगी तो निश्चित तौर पर ये पता चल पाएगा कि 130 करोड़ की जनसंख्या में कितने लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है और उनका इलाज भी हो सकेगा। अभी हम अंधेरे में रहकर अगर इसकी भयावहता को सिर्फ आकलन कर रहे हैं तो ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें और जो लोग भी कोरोना से ग्रसित हैं उनका समुचित ट्रीटमेंट किया जाए और उन लोगों से उनको दूर रखा जाए जिनको कोरोना नहीं है। जब तक के कोरोना संक्रमित और बिना संक्रमित लोगों को अलग अलग
समूहों में नहीं बांटकर चिन्हित किया जाएगा जब तक इस भयावह बीमारी से पुख्ता तौर पर नहीं निपटा जा सकता। राष्ट्र हित में जारी। जय हिंद।